22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की शांति टूट गई। आतंकवादियों ने बैसरन वैली में हमला किया, जन्नत को कत्लगाह में बदल दिया। 28 बेगुनाह जानें चली गईं, उनका भविष्य नफरत ने छीन लिया। मरने वालों में 2 विदेशी भी थे। यह दिखाता है कि यह खतरा सबके लिए है। भारत के एक बहादुर बेटे इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। सारे सबूत पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं। हमलावर दी रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तानी फौज के कठपुतली है। यह सिर्फ अंदाजा नहीं है। TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा है जिसे पाकिस्तान पालता पोसता है। यह हमला भी पाकिस्तान की करतूत लगता है, जैसे पहले भी बेगुनाह लोगों पर हमले होते रहे हैं। यह सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, यह इंसानियत पर हमला था। दुनिया ने डर के मारे यह खबर देखी, हर तरफ से निंदा हुई, लेकिन भारत के लिए यह गहरा जख्म था। देश शोक में डूबा था, लेकिन गुस्से में भी था। पाकिस्तान का इनकार किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। उनका इतिहास आतंकवादियों को पनाह देने का रहा है। दुनिया को पाकिस्तान को उसके असली रूप में पहचानना होगा, एक बदमाश देश, आतंक का समर्थक। चुप रहना कोई हल नहीं है। दुनिया को भारत के साथ खड़ा होकर पहलगाम के पीड़ितों के लिए न्याय मांगना होगा। भारत नहीं डरेगा। पहलगाम नरसंहार पर देश का जवाब तेज और पक्का रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरा छोटा करके साफ संदेश दिया, भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तुरंत उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें बुलाईं और राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की। कूटनीतिक तौर पर भारत ने ठोस कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि, जो सहयोग का प्रतीक थी, उसे रोक दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर, जो कभी उम्मीद की किरण था, अब बंद है। पाकिस्तानी राजनयिकों का भारत में स्वागत नहीं है, उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं। संदेश साफ है, पाकिस्तान आतंक फैलाकर सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। उनका निशाना हमलावरों को सजा दिलवाना है। यह सिर्फ बदला लेने की बात नहीं है, ये एक साफ संदेश देने की बात है। भारत अपने नागरिकों की रक्षा करेगा, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। देश की तरफ से उनकी कुर्बानी के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि। घायलों को इलाज के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन असली श्रद्धांजलि होगी 1.4 अरब भारतीयों का अटूट संकल्प हर तरह के आतंकवाद को हराने का। दुनिया देख रही है कि भारत कैसे तैयारी कर रहा है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में अपना पूरा समर्थन दे रहा है। इजराइल, जो खुद आतंकवाद से लड़ता आया है, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। खबरें हैं कि इजरायली और अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 और F-15 भारतीय हवाई अड्डों पर उतर सकते हैं। संदेश साफ है, जो आतंक का समर्थन करते हैं वे दुनिया में अकेले पड़ जाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब भारत को ऐसा चुनाव करना पड़ा है। 2016 और 2019 की यादें ताजा हैं। उरी और बालाकोट, ये नाम हर भारतीय को याद है। ये पाकिस्तान की गद्दारी और भारत के संकल्प की याद दिलाते हैं। इस बार दांव और भी ऊंचे हैं। पाकिस्तान भारत की तेज कार्रवाई से घबराया हुआ है, खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उनकी बेचैनी, आतंकी शिविरों को खाली करना, सीमा पर बढ़ी सैन्य गतिविधि, सब पाकिस्तानी हुकूमत के डर को दिखाते हैं। वे जानते हैं कि भारत क्या कर सकता है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है। जंग का साया मंडरा रहा है, लेकिन भारत का मकसद जंग नहीं है, इंसाफ है। पहलगाम के पीड़ितों के लिए इंसाफ, उन सभी के लिए इंसाफ जो पाकिस्तानी आतंक का शिकार हुए हैं। दुनिया को इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा है। पाकिस्तान का परमाणु हथियार, जो हमेशा अस्थिरता का कारण रहा है, इस क्षेत्र पर साया डालता है। दुनिया की ताकतों का शामिल होना अच्छी बात है, लेकिन इससे जंग बढ़ने का खतरा भी है। लेकिन भारत पीछे नहीं हटेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीय विवेक का सवाल है। भारत ने बार बार शांति और कूटनीति का रास्ता चुना है, लेकिन हमारा धैर्य अनंत नहीं है। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब सख्त और निर्णायक होना चाहिए। हम उनकी धमकियों से नहीं डरेंगे, हम उनके प्रचार से नहीं बहकेंगे। हम अपने देश, अपने लोगों और अपने मूल्यों की रक्षा करेंगे, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
ये भारत के लिए एक अहम पल है। दुनिया देख रही है। क्या हम डर और निष्क्रियता के आगे झुकेंगे या हम चुनौती का सामना करेंगे जैसे हमने पहले भी किया है? जवाब साफ है। भारत कार्रवाई करेगा। भारत जीतेगा। हमारे बहादुरों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम पहलगाम का बदला लेंगे। हम आतंक के ढांचे को तोड़ेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी बर्बरता फिर कभी हमारे दरबार